नमस्कार, नॉलेज ट्रैक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो के बारे में। दोस्तों, वोल्केनो क्या होता है और कहाँ पाया जाता है और कितना खतरनाक होता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, आज तक हमने वोल्केनो कई फिल्मों में या तस्वीरों में देखा होगा। क्या होगा यदि हम उन्हें हकीकत में देख पाए तो। दोस्तों, वोल्केनो के पास जाना मतलब मौत के मुंह में जाना होगा। जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा या राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। उसे हम सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। ज्वालामुखी का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है, क्योंकि यह पाया गया है कि बहुधा ये प्लेटों की सीमाओं के सहारे होते हैं, क्योंकि प्लेट सीमाओं पृथ्वी की ऊपरी परत पर विभंग उत्पन्न होने के कारण कमजोर स्थल उत्पन्न करा देती है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थलों पर भी ज्वालामुखी पाया जाता है जिनकी उत्पत्ति मेंटल प्लूम से मानी जाती है, और ऐसे स्थलों को हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, भूआकृति विज्ञान में ज्वालामुखी को आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है और पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाने वाले बलों में इसे रचनात्मक बल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण भूगोल इनका अध्ययन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में करता है, क्योंकि इससे परितंत्र तथा जानमाल का अनुरूप नुकसान होता है। तो दोस्तों, जानेंगे हम ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। पर सबसे पहले आता है सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो। भूवैज्ञानिकों में सक्रियता को लेकर मतैक्य नहीं है, लेकिन अगर कोई ज्वालामुखी वर्तमान में फट रहा हो या उसके जल्द फटने की आशंका हो, उसे ही हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान समय में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 से अधिक है, तथा इनमें प्रमुख इटली का एटना, स्ट्रोम्बोली, मैक्सिको, उत्तर अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 प्रकार से अधिक का उद्गार यानी कि विस्फोट हो चुका है। स्ट्रोम्बोली के बारे में जानेंगे। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिसके आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वोल्केनो। वैज्ञानिकों में मृत तथा सुप्त ज्वालामुखी में अंतर बता पाना काफ़ी कठिन है, लेकिन मानवीय स्मृति में तथा इतिहास में बहुत पहले फटा हो तो उसे सुप्त ही माना जाएगा, लेकिन मृत नहीं। बहुत से ऐसे ज्वालामुखी हैं जिन्हें फटने के बाद एक और विस्फोट होने के लिए कई लाखों साल गुजर जाते हैं। उन्हें इस दौरान सुप्त माना जाता है। मसलन तोवा ज्वालामुखी, जिसके विस्फोट में आज से लगभग 70,000 वर्ष पूर्व भारतीय महाद्वीप के सभी मानव मारे गए थे, जिससे समस्त मानव जाति विलुप्ति की कगार पर आ पहुंची थी। दोस्तों, इसके बाद जानेंगे हम शांत ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार ही नहीं हुआ हो, यानी कि कोई विस्फोट ही नहीं हुआ हो, जिसमें पुनः विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि इन ज्वालामुखियों में उद्गार और विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। इन्हें मृतक ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी पूर्ण रूप से शांत अवस्था में पड़े रहते हैं, और ये ज्वालामुखी मानव जीवन के लिए खतरनाक भी नहीं है। और इसके कुछ उदाहरण हैं क्वासुलाम एवं देवबंद ईरान, पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्बाराजो दक्षिण अमेरिका। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,690 मीटर है। दोस्तों, कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में भी जानेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर के तटीय भाग में भी पाया जाता है। प्रशांत महासागर की परिमेखला की अग्निवलय फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है माउंट एटना, दुनिया का सबसे पुराना जिंदा ज्वालामुखी, जो कि 1500 BC से लेकर आज तक आग की लपटों में जल रहा है। और अगर आप जानना चाह रहे हैं इसकी ताकत के बारे में, तो आपको बताएं कि 2 मार्च 1969 को इसमें 20,000 लोगों की जान गई थी। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि इसने अपने आसपास के साथ 160 किलोमीटर दूर तक जानमाल का अपनी चपेट में ले लिया था। इसको सोचने पर ऐसा लगता है कि कितना भयानक होगा यह मंजर। अगर आप भी इसे देखना चाहते तो यहाँ जाकर देखें।
अगर हम बात करें पीटेन वोल्केनो की तो 2.5 किलोमीटर लंबा है वोल्केनो असल में 5 लाख साल पहले अब तक आग की लपटों में जल रहा है। अगर हम बात करें इस जगह की खूबसूरती के बारे में तो यह जगह इतनी सुंदर है कि इसे यूनेस्को की साइट पे वर्ल्ड हेरिटेज की उपाधि भी दी जा चुकी है। ये ज्वालामुखी आज के समय का सबसे गर्म ज्वालामुखी है। तीसरे नंबर पे आता है आपका माउंटेन वोल्केनो पैसिफिक। समुद्र का लाइट हाउस माने जाने वाला यह ज्वालामुखी असल में दुनिया का ऐसा ज्वालामुखी है जिसे हम उसके समीप जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।